जय माँ विंध्यवासिनी। प्रिय महानुभावों, मैं ज्योतिर्विद आशुतोष पांडे आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय पे जिससे आज आम जनमानस पूरी तरीके से प्रभावित है। प्रिय महानुभावों, वैज्ञानिक शोध में ये पता चला है कि 100 में 80% लोग राहु के कुप्रभाव से ग्रसित हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि राहु हमारे जीवन में असर डाल रहा है। इसके लिए आपको किसी योग्य विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली का फलादेश कराना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। वैसे मैं कुछ आपको सामान्य लक्षण बता दे रहा हूं जिससे आप ये जान सकेंगे कि राहु आपके जीवन को किस तरीके से परेशान कर रहा है। अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी मुकदमा कारागार से संबंधित समस्याएं आ रही हों, बनते हुए काम बिगड़ रहे हों, 99% पे जाके कार्य रुक रहा हो, तनाव डिप्रेशन जीवन में हावी हो रहा हो, तो मैं 101% ये बता देना चाहता हूं कि आप राहु के कुप्रभाव से ग्रसित हैं। इसलिए मैं आज आपको ऐसे दिव्य महाप्रयोग को बताने जा रहा हूं जिसका नियमित प्रयोग करने से इस जन्म में ही नहीं, आने वाले कई जन्मों तक राहु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। प्रिय महानुभाव, भगवती जगत जननी जगदम्बा की सबसे लोकप्रिय पुस्तक दुर्गा सप्तशती आपके घर पे होगी, या आप किसी भी धार्मिक पुस्तक से, धार्मिक दुकान से इसको खरीद सकते हैं। प्रिय महानुभाव, दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र होता है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तीनों चरित्र की 3 देवियां होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्योंकि मां को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। प्रिय महानुभाव, दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र अर्थात 11वें अध्याय का पाठ करने मात्र से राहु का कुप्रभाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस 11वें अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ये अध्याय 11वां अध्याय है। ये उत्तम चरित्र के अंतर्गत आता है और इसकी देवी महासरस्वती हैं। जैसे कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ को करने मात्र से देवी का वरदान प्राप्त होता है। यही एकमात्र अध्याय है पूरे दुर्गा सप्तशती में जिसमें मां ने कहा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मैं फला मनवंतर में शुंभ निशुंभ अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे, उनका वध करूंगी और विंध्याचल में आके निवास करूंगी। इस पाठ के नियमित प्रयोग से, नियमित पठन से माई की विशेष कृपा तो प्राप्त होगी ही, राहु से संबंधित जो भी कुप्रभाव है वो जड़ से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस पाठ के कुछ नियम, कैसे इस पाठ को आप करें। प्रिय महानुभाव, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसका पाठ शुरुआत कर सकते हैं। लाल आसन पे बैठ के, लाल वस्त्र धारण करके, अगर आप प्रतिदिन लाल वस्त्र न पहन पाते हो तो लाल गमछा या रुमाल अपने शरीर पर रख लें और प्रतिदिन 11वें अध्याय का 3 पाठ अवश्य करें। ये 3 पाठ प्रतिदिन आपको करना है और 90 दिनों तक करना है। मां को धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य
सब कुछ अर्पित करके 3 पाठ प्रतिदिन करते हुए 90 दिन तक लगातार इस क्रम को करना है, टूटने न पावे क्रम। आप महसूस करेंगे 90 दिन के भीतर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। जिस दिशा में आपका कदम बढ़ेगा उस दिशा में आपको विजय की प्राप्ति होगी और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। जो जो आप चाहते हैं, यम यम चिंतयते कामम, वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए माँ के इस पाठ का अध्ययन करके आप अपना और अपने हितैषियों का जीवन सुखमय कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माँ विंध्यवासिनी।